हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि कब से कब तक हैं और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। साथ में जानेंगे शनि राहु केतु दोष को दूर करने के लिए किए जाने वाले विशेष उपाय। दोस्तों, हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नौमी तिथि तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाते हैं। आमतौर पर लोग चैत्र और शारदीय नवरात्रि मनाते हैं, लेकिन वर्ष में दो विशेष गुप्त नवरात्रियां भी होती हैं, एक माघ मास में और दूसरे आषाढ़ मास में। ये गुप्त नवरात्रियां तंत्र साधना और विशेषकर देवी उपासना के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि इस वर्ष शुभ योगों में आ रही है और ये साधकों को सिद्धि, सुरक्षा, ऊर्जा, आत्मिक बल देने वाली है। इन 9 दिनों में जगत जननी और आदिशक्ति माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। साथ ही विशेष कार्यों में सफलता और सिद्धि पाने के लिए शनि दोष और राहु दोष और केतु दोष से मुक्ति पाने के लिए व्रत और उपाय भी किए जाते हैं। आज की वीडियो में जानेंगे साल 2025 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब से कब तक हैं, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और गुप्त नवरात्रों में किए जाने वाले खास उपाय। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होने वाले गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 26 जून गुरुवार से हो रही है। ये गुप्त नवरात्रि खास तौर पर तांत्रिक साधना, विशेषकर अनुष्ठान और गुप्त उपासना के लिए जानी जाती है। गुप्त नवरात्रि समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली है और इन 9 दिनों में व्रत करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पूरे 9 दिनों तक माँ आदिशक्ति के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और इस बार की जो गुप्त नवरात्रि है बहुत ही खास है, क्योंकि शुभ योगों में आ रही है। जो भी साधक सच्चे मन से माँ दुर्गा की उपासना करते हैं तो जीवन से नकारात्मकता दूर होकर सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इन गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता और माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी। ये गुप्त नवरात्रियों में इन देवियों की साधना की जाती है। इन 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना करने से, व्रत करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और जन्म कुंडली के समस्त दोषों को दूर करने वाली और चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनको देने वाली होती है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि की शुभ मुहूर्त क्या है और घट स्थापना का शुभ समय क्या है। दोस्तों, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 26 जून से शुरू होंगे और 4 जुलाई तक चलेंगे। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 26 जून को प्रातःकाल 5:25 से 6:25 तक और घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त है 26 जून को प्रातःकाल 11:56 से दोपहर के 12:52 तक। प्रतिपदा तिथि 25 जून को शाम के 4 बजे शुरू हो चुकी है और 26 जून को दोपहर के 1:24 पर प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी। दुर्गा अष्टमी 3 जुलाई को मनाई जाएगी और दुर्गा नवमी और नवरात्रि का पारण 4 जुलाई को किया जाएगा। आइए जानते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि में पूजन के लिए
सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें और सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें। और अर्घ्य देने के बाद अगर आप व्रत रखते हैं इन 9 दिनों में तो व्रत का संकल्प लें और शुभ मुहूर्त में, जो मैंने आपको बताया है, शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना के लिए एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और सुबह शाम मंत्र जाप करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माँ दुर्गा को लौंग, सिंदूर, फल फूल, केसर, कपूर, बताशे ये अर्पित करें। माँ को 16 श्रृंगार की चीज़ें, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और इस दौरान 10 महाविद्या, तंत्र साधना और महाकाली की पूजा होती है। तो ऐसा माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा से मनोकामना पूरी होती है और ये गुप्त नवरात्रि में जो भी साधना करते हैं तो गुप्त रूप से करनी चाहिए। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले खास उपाय क्या हैं, यानी कि राहु केतु दोष को दूर करने के लिए, शनि दोष को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि के हर दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। नवरात्रि के इन 9 दिनों में घर में लौंग और कपूर का धुआं करें। ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। गुप्त नवरात्रि में फिटकरी को काले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर बांधने से धन लाभ होता है। इसके अलावा इस नवरात्रि में शनि, राहु और केतु जैसे क्रूर ग्रहों की शांति के लिए विशेष पूजा अनुष्ठान का महत्व होता है। तो अगर आपकी कुंडली में राहु केतु दोष है या जो जातक इन ग्रहों की अशुभ दशा से पीड़ित हैं तो उन्हें इन गुप्त नवरात्रि में रुद्राभिषेक करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और माँ काली की साधना करनी चाहिए। इस तरह से नवरात्रों में माँ की पूजा करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांस मदिरा से दूर रहें, घर में शुद्धता का ध्यान रखें, पूजा स्थल को नित्य और नियम से पवित्रता के साथ साफ करें और नियमों का पालन करते हुए माँ की आराधना करें। अगर आप इन नवरात्रों में व्रत रखते हैं, माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, माँ के मंत्रों का जाप करते हैं तो मनोकामना माँ की कृपा से पूरी होती है, बशर्ते कि आप सही जगह पर हों, यानी कि सही काम कर रहे हों, किसी का बुरा ना करें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, मांस मदिरा का सेवन न करें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। साथ ही कि अपनी सामर्थ्य के मुताबिक ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद करें, दान पुण्य करें और माँ के मंत्रों का जाप जरूर करें। माँ दुर्गा का जो मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। वीडियो लाइक करने में दोस्तों पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।